बुरे कर्मों के बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं और फिर वो अपने भक्तों को उनके पास बुलाते हैं। मुझे उनका तरीका पसंद है क्योंकि जब तक हम किसी चीज के लिए पीड़ित नहीं होते, हम ईश्वर के वास्तविक मूल्य को महसूस करने में सक्षम नहीं होते और साईं भक्तों को भी यही अनुभव होता है। सच्चे साईं भक्त को, मेरी राय में, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा और फिर आखिरकार वो साईं बाबा के शरण में आते होंगे। साईं बाबा, जो अपने भक्तों के ही भक्त हैं, वो अपने अनोखे तरीके से भक्तों की मदद करते हैं। वो अपने भक्तों के साथ ऐसे संबंध बनाते हैं कि भक्त उन्हें कभी नहीं भूलते और बाबा को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते। बाबा अपने भक्तों को किसी न किसी तरह खुद की याद दिलाते हैं और उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। यद्यपि यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पर मैं इसे सभी साईं भक्तों के लिए समान मानती हूँ, चाहे वो शिरडी में रहने वाले या चाहे भारत के किसी भी हिस्से में और दुनिया के किसी भी कोने में। साईं भक्ति जैन ने साईं बाबा के बारे में अपना अनुभव साझा किया है, जिसे वह साईं का चमत्कार कहती हैं। नीचे जैन जी के अनुभव को कॉपी पेस्ट किया गया है जो हमें प्राप्त हुआ है। ओम साई राम। मैं एक अनुभव को आपके साथ बांटना चाहूंगी। मुझे नहीं पता कि इसे एक चमत्कार कहना उचित होगा या नहीं। जैसा कि हर कोई जानता है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था बहुत खराब चल रहा है। मेरा व्यवसाय भी उससे बहुत प्रभावित हुआ। कंपनी में कम पैसे आने के कारण और कंपनी को चलाए रखने के लिए ऋण बढ़ते गए। इन सब चीजों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है और मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता भी बहुत तनावपूर्ण होता गया। ऐसे भी दिन गए जब हम दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। मैं बहुत रोती थी और यह सोचकर मुझे नींद भी नहीं आती थी कि कर्मचारियों के वेतन, ऑफिस का किराया, बिजली और टेलीफोन बिल इत्यादि के पैसों का भुगतान कैसे होगा। पिछले हफ्ते मुझे एक ट्रैवल कंपनी का भुगतान पेमेंट करना था जो कि पिछले 1 महीने से बाकी था। वो लगातार फोन किए जा रहा था और हर बार मैं कहती थी कि मैं बाद में या अगले दिन दूंगी और हर बार मैं उसके पैसे नहीं दे पाती थी। हम इस ट्रैवल एजेंट को काफी पहले से जानते थे। उसे दूसरों की कहानियां बड़ा चढ़ाकर बोलने की आदत थी, इसलिए मैं उसे नहीं बता सकती थी कि मेरा व्यवसाय खराब चल रहा है और मैं उसे पैसे नहीं दे पाऊंगी वरना हमारे कंपनी का नाम खराब हो सकता है। ट्रैवल एजेंट ने मुझे सोमवार को फिर से फोन किया। मैंने उसे बताया कि मैं उसे मंगलवार को पैसे दूंगी क्योंकि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। मंगलवार की सुबह सुबह 10:00 बजे उसने फोन किया, लेकिन मैंने उसके कॉल का जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे पास भुगतान के लिए कोई पैसा नहीं थे और मुझे पता नहीं था मैं उससे क्या कहूँ क्योंकि मैं पहले ही कई बार बहनें बना चुकी थी। जब फोन बज रहा था तो मैं बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँ। उसी समय मेरा स्टाफ आ या और उसने मुझे पैसे देकर कहा कि हमारा एक मौजूदा ग्राहक है जो हमारी सेवा को फिर से सक्रिय करना चाहता है। मैं बहुत खुश हुई और तुरंत ही मैंने बाबा को धन्यवाद किया और उसी वक्त ट्रैवल एजेंट को बिल का भुगतान भी कर दिया। और 2 घटनाएं हैं। मैंने अपने कुछ गहने को गिरवी रखे थे। उस दुकान की महिला ने मुझे फोन करके याद दिलाते हुए कहा कि गहने छुड़ाने के लिए नियत तारीख सोमवार 14 जुलाई 2008 है। ये $7,000 की बात है। मेरे पास पैसे भी नहीं थे पर मैं ब्याज को देकर और अगले 6 महीनों के लिए समय सीमा बढ़ा सकती हूँ। पर ब्याज भी $950 था और मेरे पास उतने भी पैसे नहीं थे और मैं गहने खोना नहीं चाहती थी। मैंने बाबा से प्रार्थना की और तुरंत ही बाबा ने मेरी मदद की। फिर एक ग्राहक हमारी सेवा संलग्न करने आया और मैंने अगले 6 महीने के लिए ब्याज का भुगतान किया और समय सीमा को बढ़ाया। एक और घटना 6/1/2/7/8 की है। उस दिन मैं घर पर थी। मैं शनिवार को काम नहीं करती। मैं रोते हुए बाबा से कह रही थी कि मेरे पास कोई और नहीं है आपके सिवा क्योंकि मेरा कोई दोस्त भी नहीं है और मेरा अपने पति के साथ मुश्किल समय चल रहा है और मैं उनसे पैसे की बात भी नहीं कर सकती वरना हम फिर से झगड़ने लगेंगे। मैंने बाबा से कहा कि मुझे $6,000 की जरूरत है और मैंने एक पोस्ट डेटेड चेक $5,080 किसी को दिया है जो 7/1/5/8 मंगलवार को क्लियर होगा और आज शनिवार है और मेरे पास बैंक में पैसे भी नहीं है। इतने में ये एक चमत्कार हुआ। मेरे पति ऑफिस से वापस आए। मैंने उन्हें बताया कि मंगलवार को एक चेक क्लियर होगा।
मेरे पति ने मुझे एक आश्चर्य की बात बताई कि एक ग्राहक ने हमारी सेवाएं $7,000 में ले ली है। मैं बहुत खुश हुई और मैं समझ गई कि बाबा मेरे साथ हैं।